एक नाथ जी लिखते हैं, राजा दशरथ जी को समझ है कि माता पिता गुरु गुरु के वाणी बिना विचार के लिए शुभ जाने, निज दुख सुख कह गुरु सुनायो, सुन वशिष्ठ बहुविध समझायो, धर्म दिए हुए हैं सच्चारी। राजा दशरथ कह रहे एक ही आशा नहीं है, चार का धीरज रखो। कब तक रखे? अब धीरज रखा नहीं जाता। अच्छा उसे जी बोले काम करोगे? बताओ। एक काम करो, एक बढ़िया सरोवर खुदवा, आसपास पूरे बढ़िया तरीके के वृक्ष लगाओ, फलदार वृक्ष, पुष्पदार वृक्ष, अच्छे वृक्ष लगाओ। वृक्ष लगवाने के बाद महाराज बढ़िया पानी नीर सुंदर और उस पर पहरा लगाओ, कोई पानी न पीने पाए। राजा दशरथ बोले क्या महाराज, जब पानी नहीं पीने दोगे तो सरोवर खुदा क्यों रहे? वशिष्ठ जी बोले बस तुम अभी यही कहते थे कि माता पिता को प्रभु की बातें, अब इसमें तुमने करने लगे झंझट। ठीक है, वही किया गया, वही किया गया। वशिष्ठ जी जानते थे कि इनको संतान कभी हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, लेकिन विधि के विधान को उलटने की जो प्रक्रिया गुरु में होती है वो शायद किसी में नहीं होती। देखो दो लोग ऐसे हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, मतलब जो होने वाली घटना हो उसको रोक दे, और जो ना होने वाली घटना हो उसको घटा दे। दो लोगों में क्षमता होती है। इसमें एक तो शंकर जी में, एक तो शंकर जी में भावी में संगत्र बना दे, और दूसरा गुरु में। गुरु में भी ये क्षमता होती है। अच्छा गुरु में क्षमता होती है? हाँ। बोले महाराज जैसे गुरु में क्षमता होती है तो फिर राम जी के तो गुरु वशिष्ठ जी थे, तो उन्होंने ये क्यों नहीं मिटा पाए? तो वो ही मिटा देते। जब शंकर जी नहीं मिटा पाए तो गुरु जी। बोले बात ये नहीं है, भगवान की इच्छा जहाँ सम्मिलित होती है तो गुरु मिटाने की इच्छा ही नहीं करता, इसलिए भगवान की इच्छा नहीं है। अब हुआ क्या, सरोवर में आप पहले कोई पानी ना पी पाए, कोई जो भी आए वो पानी पड़ो। रात्रि के समय में श्रवण कुमार जल की तलाश में गए, तुम्हें डुबा देंगे, तीर मार दिया, श्राप लग गया। तो श्राप लगा, गुरु जी से आकर के कहा तुमने अनर्थ करवा दिया। गुरु महाराज अच्छा जीवन चल रहा था, गुरु जी खूब हंसे, बोले बेटा आप ठीक है, अब बढ़िया रहा। क्या बढ़िया रहा? बोले वैसे तो सरस्वती का योग नहीं था, लेकिन अब निश्चित ही निश्चित संगति होगी, क्योंकि वो पूरे माता पिता का श्राप तो सिद्ध करना ही पड़ेगा परमात्मा को, हो सकता नहीं। संतों की वाणी को कभी अनूठा नहीं लेना चाहिए। महाराज संत ने क्या किया, फल दिया, उसने विचार किया, खाया नहीं। एक उसकी बहन आ गई, क्या तुम फल खा लो? नहीं खाएंगे। क्यों? उसने कहा मेरे कारण क्या? फल भक्षे गर्भा गर्भे उदर वृद्धि का, जब फल खाएंगे तो गर्भ हो जाएगा, गर्भ हो जाएगा तो पेट बढ़ जाएगा, और जब पेट बढ़ जाएगा तो स्वल्प भक्षण ततो सुखी, फिर हम भोजन कम कर पाएंगे। तो गृह कार्य कथम भगे, हमारे घर का काम कौन करेगा? अरे बोले नंद को बुला लियो, नंद को। मनंदरे, नंद तो बहुत ही छोटी हुई। हाँ चुरा चुरा के सब ले जा, हम बिल्कुल बात को नहीं बुला। ठीक है, और कारण है खासा नहीं है का कारण देवान भारती प्रत्येक ग्राम में भगवान ना करे वैसे हमारा गर्व हो तो वही समय को गांव में आग लग जाए। सुनने वाले मुझे देखो जाके कितना मोह सोच है, अच्छी ये तू बात नहीं है। अगर आग लगी तो सब लोग तो देव भागे, हम नहीं भाग पाए तो हम वही में जल के मर जाए। हम फल नहीं खाए क्या करेंगे? बोले हम बताएं, एक गैया या बोल बछड़ा चलो तो बाको खवा के देख लो। और अगर संत की में शक्ति हो गए
तो पता तो चल जाए कम से कम, हाँ संत में शक्ति है। क्या हुआ, संत का धनुष गाय को खिला दिया और महाराज उसकी बहन से कह दिया कि तुम्हारे अभी अभी बालक जो कर में जब हो जाए तो हमें दे, हम तुम्हें धन दे देंगे। अल्लाह बदली हो गई, समय बीता, बालक घर में आ गया, धुंधुली ने शोर मचा दिया, बेटा हुआ। ब्राह्मण देवता ने और अच्छे ब्राह्मणों को बुलाया, बेटा हुआ बेटा हुआ। ब्राह्मण जैसे यार धुंधुली बोली इन लोगों को बाहर करो, पंडितों को बाहर करो, क्योंकि जानते कौन से ना कहते कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। विद्वान लोग इनको बाहर करो, अपना नाम अपने हाथ में रखें, ठीक है। अब ऐसे एक आध धुंधुली आती बेचारे चल जाते जीवन नहीं गया। अब तो घर घर धुंधुली धरी, बताओ कहां तक काम चल जाए। पेट में बालक हो, लड़का हो तो हम रखे कुक्कू ना, बताओ पहले ही से पहले व्यवस्था क्या थी। पहले ब्राह्मण लोग एक पट्टी लेकर के दरवाजे पर आते थे और पट्टी पर नाम लिख करके और एक सूत्र बनाते थे, कुंडली बनाते थे, पिता को दिखाई जाती थी, उसके एवज में फिर वो दान दक्षिणा देते थे, उत्सव मनाया जाता था, नाम रखाई का। आज कहाँ नाम रखे गए, और नाम नहीं रखेगा तो नाम के अनुसार गुण भी नहीं होते हैं। जब ब्राह्मण लोग नाम रखते थे तो उनके गुण उन्हीं के नाम के अनुसार होते थे, और आजकल के गुण ऐसे कि भैया क्या करें। देखो आपको एक बात बताएं, नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर। नाम मिला कुछ और है, सकल अकल कछु और है, सकल अकल कछु और। नैन सुख देखे नाम नैन सुख, और रास्ता में ठेगु लग के गिर रहे हैं, काहे के नैन सुख बता। नैन सुख देखे काने, और बाबा सुंदरलाल, नाम सुंदरलाल, आंखें ऊपर नीचे को कर रहे हैं। बाबू सुंदरलाल बनाए हैं चट्टाने, मुंशी चंदालाल जी, नाम चंदालाल है, और घर में टूटी खाट है, और शेख छदामी लाल के मील चल रहे हैं, नाम छदामी लाल, 8 मील के मान मील चल रहे 8 कर्म के मिटे ना लेखे। वो धनी राम जी अक्सर हमने निर्धन देखे, पंडित जी ने नाम ही नहीं रखा। शीला जी लड़ रही है, नाम शीला है, क्या आदमी 100 बातें कह जाए कोई मतलब। और शीला जी तन को बात वही लठ लेके दरवाजे ठाने, बताओ क्या मतलब। नाम शीला जी लड़ रही, शांति करती शोर, कुसुम कली और कुसुमा दीदी निकली बड़ी कठोर, निकली बड़ी कठोर, निर्मला मन की मैंने, नाम निर्मला है और मन में निकले मिल जाता मीठा मसाला से। निर्मला मन की मैली, सुधा सहेली, अमृत बाई सदा बसे। ये समझ तो भैया नाम कर्म की बड़ी महत्वता है। धुंधुली ने अपने बेटे का नाम अपने अनुसार धुंधकारी रख लिया, और धुंधकारी रखा महाराज नाम। धुंधकारी नाम के बाद क्या हुआ, 3 महीने बाद गाय को भी बेटा हुआ। कान है गाय जैसे, सारा शरीर मनुष्य का है, उससे हुआ। अब ब्राह्मण लोग आए, पंडित जी ने हमारे इस बेटे का नाम, ब्राह्मण लोग बोले कि तुम्हारे एक नहीं 2 बेटा है, एक का नाम तुमने पहले ही रख लिया कि धुंधकारी महाखल होगा,
गोकर्ण का बड़े ज्ञानी होंगे, समय बीता वही हुआ। अभी पंडित जी रो रहे थे, एक बेटा महाराज पत्थर एक बेटा, अब बेटा हुआ तो गुण ऐसे अब हमने बदले कि भाई पंडित जी हे भगवान जैसे बढ़िया आदमी संसार होते तो ठीक रहते। अब बता दो तरफ से रोगो है ना हो तो रोगो हो जाते, दोनों तरफ रोना। महाराज व्यवस्था क्या हुई, बड़ा हुआ धुंधकारी की वजह से कोई घर में रहना नहीं चाहता। गोकर्ण जी के पास एक दिन पिताजी रोने लगे, बेटा बताओ क्या करें। गोकर्ण जी बोले कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं करना है, इतना सा काम कर लो सब काम बन जाएगा। क्या क्या करें कि हरि भजने हरि भजने हरि भजने का हरि भजने हरि भजने हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। भगवान का भजन जाओ, छोड़ दो, जंगल में जाते हैं। गोकर्ण जी के पिताजी लोग जंगल में चले गए। थोड़ी देर बाद गोकर्ण जी भी चले गए। थोड़ी देर बाद गोकर्ण जी भी चले गए तो धुंधकारी अकेला रह गया। अब माता जी तो धुंधकारी को बहुत चाहते हैं, वो चाहत बिगाड़ने का कार्य करती है। चाहत सदैव बिगाड़ने का काम करती है, जहां चाहत है वहां बिगड़ नहीं हो तो सब कि चाह पैसों से आंखों में आती रही, चाहे पैसा आना बन जाए, चाहते कि चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपया से होटल में जाती रही, चाहे होटल में मोटर मंगाती रही, और चाहे होटल में मोटर मंगाती रही, और चाहे होटल में होटल खुलाती रही। ये सब चाय का मजा है। वो चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, वो चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाय पाली तो दूसरे चक्कर कि चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाहे छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाहे सबको
चाहे सबको कि ऐसी चाहे चाहिए, और प्रभु अगर मुझे चाहे तो क्या चाहिए। भगवान अगर चाहे हमें तो क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब चले गए सब, माता जी साथ बहुत चाहते थे, जब भी आला धन दे देते सब एक एक करके धन सा नष्ट कर दिया। एक दिन मिला, भैया हमें तुम्हारा जो पिताजी ने तुम्हें हाथ दिया था वो दे दो। क्यों? इसलिए दे दो क्योंकि हमें बेस्या से प्रेम हो गया तो हमें उसको देना। माता जी बोली नहीं देंगे, बोले हम जानते थे कि तुम ये गड़बड़ जरूर करोगे। माता जी को जबरदस्ती कुएं में धकेल दिया, मर गए। 5 विवाह किए एक साथ। 5 विवाह करने के बाद सब 5 बेस्याओं को घर में ले आया। धीरे धीरे 5 बेस्याएं उसका धन खाती 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 चली गई। धन खाती चले गए। अब धन जब रहा नहीं तो धुंधकारी एक दिन आया तो चोरी करके आया। बेस्याओं ने पूछा कि कहां से आया? राजा की चोरी की। 5 बेस्याओं ने कहा कि चोर है हमारा स्वामी, और एक दिन पकड़ा जाएगा। तो जब पकड़ा जाएगा तो पता है आपको कि चोर के पास तो ठीक है, जिसके पास माल बरामद होता है वो भी जेल जाता है। क्या करें? तो बोले ऐसे चोर को ही ना रहने दो, रहे पास तो महाराज धुंधकारी को सुला दिया, जबरदस्ती आगे के धुंधकारी मार दिया। तो धुंधकारी का गोविंदा नमो नमः 5 बेस्याएं एक एक करके छोड़ करके चली गई। बस यही कथा है जीवन की कथा ही है। आखिरकार वो महाभयानक प्रेत हुआ, और जब प्रेत हुआ तो तरण तारण होना नहीं है तो क्या करे? क्या हुआ? एक दिन गौतम जी आए। गौतम जी ने देखा तमाम प्रकार के वो स्वरूप दिखाई देते हैं। पूछा कष्ट कौन हो? उसने कहा भ्राता हम दोष हम तुम्हारे भैया हैं। धुंधकारी भैया से ना तुम्हारी ऐसी गति, हमने तो तुम्हारे नाम के गया में पिंडदान किए, सब जगह सब कुछ किया, फिर भी तुम्हारी संगति नहीं होगी। क्यों? इसलिए संगति नहीं होगी, उसके 2 कारण। एक तो मैंने माता का वध किया, पिता को घर से निकाला। बोल शंकर भगवान की जय। 5 मिनट का विश्राम करेंगे, 10 मिनट का विश्राम। इस कथा प्रसंग के बाद महाराज अब हुआ क्या कि धुंधकारी जब महाभयानक प्रेत हो गया तो विचार किया क्या करना चाहिए। गौतम जी ने पूछा कि तुम तरे नहीं तरे। दूसरी बात यह कि मैं तुम्हारे कुल का नहीं हूँ, खानदान का नहीं। जब भी शंकर को बोला जाता है तो कुल खानदान अपना बोलते हो, खानदान हमारा बोलते हो, कैसे हो जाता है? फिर क्या करेंगे? धुंधकारी के लिए विचार किया और भागे। शूर भगवान से पूछा कि क्या करना चाहिए? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम या श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा प्रेतों की पीड़ा को विनाश करने वाली श्रीमद् भागवती वार्ता है। भागवत सुना। व्यास जी ने गांव में इकट्ठे होकर के भागवत श्रवण कराई। भागवत श्रवण कराई। धुंधकारी ऊपर अब किसी के ऊपर कोई घूमे तो समझो ऊपर को करे। भगवान बोले एक जगह बैठ जाओ। बोले 3 तत्व नहीं है, 2 तत्व है। बैठे कैसे? एक 7 ग्रंथि का बांस गड़ा था, कांटे उसमें 7 थी, और 7 गांठों का एक बांस गड़ा था, उसमें नीचे छेद था। ताकि जाओ तो उसमें बैठ जाओ।
उसमें बैठ गया। एक दिन की कथा हुई तो एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई 2 गांठें फट गई, तीसरे दिन की कथा हुई थी और क्रमशः 7 दिन की कथा हुई तो 7 गांठें फट गई और 7 गांठें फटी तो महाराज धुंधकारी का उद्धार हो गया। विमान आया, विमान में बैठ करके धुंधकारी वैकुंठ लोक को गया। कथा का अर्थ क्या है? कथा का अर्थ यही है कि आप देव कौन? बोले हमारे आपके अंदर बैठा हुआ शिव। धुंधुली कौन? धुंधुली हमारी दुर्बुद्धि। गाय कौन? बोले सद्बुद्धि। और धुंधुली मतलब दुर्बुद्धि से जब शिव संपर्क में रहता है, दुर्बुद्धि के द्वारा काम करता है तो फल कैसा होता है? धुंधकारी। धुंधकारी माने अविवेक उत्पन्न होता है। और जो गाय के द्वारा फल प्राप्त होता है, गाय माने इंद्रियों, और इंद्रियों के द्वारा ठीक ठाक ढंग से अगर सद्बुद्धि का उपयोग किया जाए तो सद्बुद्धि से विवेक जागृत होता है और विवेकी पुरुष अपना तो कल्याण करता ही है और समाज के तमाम लोगों का कल्याण करता है। इसलिए यह कथा भी वही है। देखो धुंधकारी 5 वैश्याओं से विवाह करता है। 5 वैश्याएं कौन? हमारी आपकी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उन्हीं से वह बिहार करता है और धीरे धीरे यही वैश्यां छोड़ करके चली जाती है। ऐसे ही हमारा जीवन है, वृद्धावस्था में आंख से दिखता नहीं, आंख छोड़ के चली जाती है, कान से सुनाई नहीं देता है, दांत सब छोड़ देते, हाथ उठाते उठता नहीं, ये इंद्रियां सब एक दिन छोड़ करके चली जाती हैं और अंत में यही इंद्रियों के साथ में जब इंद्रियां बिल्कुल छूट जाती हैं आखिरकार जीव भी इस घर को छोड़ करके चला जाता है, मतलब मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति का उपाय अगर करना है तो सबसे पहले श्रीमद् भागवती वार्ता श्रवण करो। बोले कन्हैया लाल की जय। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और 10 मिनट का विश्राम करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद भगवान की 10 मिनट का हम लोग करते हैं विश्राम।